नमस्कार, प्रणाम। आइए आगे की बातें विस्तार से वर्णन करते हैं। आओ ज्योतिष सीखें। बात हो रही थी ज्योतिष के सिद्धांत, गणित, फलित, ये तीन उसके प्रकार हैं। हम फलित की बातें कर रहे हैं। फलित का तात्पर्य है फल कथन, फल बताना। प्रत्येक व्यक्ति उत्सुक रहता है अपने बारे में जानने के लिए, अपने भविष्य को जानने के लिए, या अपने अंतर मन को जानने के लिए है। उसमें एक यही विद्या है जो पारंगत है किसी व्यक्ति के मन को पकड़ लेने में, उसके अंतर्भावों को पहचान लेने में है। फलित में 5 पद्धतियां हैं। पद्धति एक, उसे कहते हैं जातक पद्धति। आर्ष ग्रंथों में, प्राचीन ज्योतिष शास्त्रों में जातक पद्धति है। वो ग्रहों पर ही, ग्रहों के नक्षत्रों द्वारा, राशियों द्वारा ही फलित करते थे। पुराने ग्रंथों में जहाँ रावण संहिता है, वाराह संहिता है, या भृगु संहिता है, जैसे ग्रंथों में जातक पद्धति के आधार पर ही विश्लेषण था, फल वर्णन। आइए, दूसरा तो गोचर पद्धति, वर्तमान के ग्रहों को देखना, उसे जोड़ना उस व्यक्ति से और उस पर वर्णन करना। जो गोचर पद्धति है उसको 9 प्रकार से बांटा गया है। कैसे? पहला होता है उत्पत्ति कर, जो ग्रह उत्पत्ति प्रधान होते हैं, बेसा प्रोडक्शन। दूसरा संपत्ति कर, जिससे हम ये देखते हैं ना कि वो व्यक्ति कितना संपत्तिवान होगा, कितना समृद्ध उसका जीवन होगा, समृद्धपूर्ण होगा। फिर विपत्तिदायक, उसके जिन कितनी मुश्किलें आएंगी, कितनी विपत्ति आएंगी, कितनी तकलीफें आएंगी, कितने कड़े इम्तहान आएंगे। चौथा क्षेमकर, क्षेमत्व, मैंने उसकी सहन शक्ति कैसी होगी, कितना क्षमाशील होगा, विराट होगा, धैर्यवान होगा। फिर है प्रमाण दर्शक, जो अपने को कैसे, किस तरह से वो एक अच्छी सेल्फ काउंसलिंग कर लेगा, या उसकी सेल्फ काउंसलिंग पावर, क्षमता कैसी है, तमाम सारे प्रमाणों के साथ, जो प्रमाण दर्शक होते हैं, जिसको आम भाषा में थोड़ा हम दर्शन से भी जोड़ सकते हैं। है साधकता, कितना अच्छा साधक है। साधक बन जाना किसी विषय की सफलता का प्रमुख आधार होता है। खो जाना, कलाकार हो, ज्योतिषी हो, वैज्ञानिक हो, चिकित्सा शास्त्र का पारंगत हो, कोई विषय हो, उसकी साधकता कैसी है, कितना प्रेम है अपने विषय से। और 7वां है उसकी जीवन मृत्युदायक, ऐसे ग्रह जो उसे ऐसे फल देते हैं जो बड़े कष्टकर हो, जो ऐसी तकलीफें हों, तो जिसे मृत्युदायक कहते हैं, या जैसे अरिस्टिया मार्केस वगैरह वर्णन किया जाता था। है 8वां मित्र प्राप्ति, उन ग्रहों को जो मित्र प्रदान करने वाले हैं, उसकी मित्रता कैसी होगी, कितने मित्र होंगे, मित्रों की प्रचुरता कैसी होगी, मित्रता के माने कितना धनाढ्य होगा, यानी उतना ही व्यवहार कुशल होगा। जो जितना व्यवहार कुशल होगा उतनी धनाढ्य होगा मित्रता के मामले में भाई। और 9वां परम मित्र, एक मित्र होता है, एक परम मित्र होता है। ग्रहों के वर्णन में भी आता है ना, नैसर्गिक मैत्री, पंचधा मैत्री, अति मित्र, सामान्य मित्र, तमाम वर्ण आता है। मित्रों के भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं, सामान्य मित्र, मित्र और अधिमित्र या परम मित्र, प्रगाढ़ मित्र। खैर, इस तरह गोचर पद्धति में 9 प्रकार से वर्गीकरण है फल कहने के लिए। फिर आता है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, फिर आता है तीसरा तजिक पद्धति। जातक आदि ग्रंथों में, बड़े जातकों में इसका वर्णन। तजिक पद्धति मैंने वर्ष कुंडली बनाना, वर्ष कुंडली का आदेश करना, वर्ष कुंडली बनाना, मास कुंडली बनाना,
उस दिन की कुंडली बना लेना, उस समय की कुंडली बना लेना। ये तजिक पद्धति है, जैसे हम विश्लेषण करते हैं या हम फल बताते हैं, या फल बताने की एक कला है ज्योतिष। खैर, फिर चौथा है राशि फलादेश। सुना हुआ ना, अरे साहब मेरी राशि में कैसे ग्रह चल रहे हैं, कहीं ढैया तो नहीं, ये 7.5 नहीं लगा हुआ है। तमाम लोग बड़े उत्सुक होते कि अखबार में राशिफल क्या लिखा हुआ है, चैनलों में पंडित जी क्या हमारी राशि के बारे में क्या बताए, ये वर्ष कैसा जाएगा हमारी राशि के लिए। प्राचीन काल पहले जब कुंडली वगैरह नहीं होती थी, तो जब नए संवत्सर की शुरुआत होती थी, तो जो सामान्य जातक होते थे वो अपने पंडित से पूछते थे कि पंचांग देखिए पंडित जी और बताइए मेरी राशि का ये वर्ष कैसा रहेगा, मेरा फला नाम है, फला नाम से फला राशि आएगी। खैर, इसे कहते हैं राशि फलादेश। फिर आता है नक्षत्र दशा पद्धति। और आगे जब ज्योतिष पढ़ा, जब पराशर ऋषि का समय आया, तो नक्षत्रों के आधार पर फलादेश पद्धति आ गई, दशा पद्धति आ गई। नक्षत्रों पे कई सारी दशाओं का उन्होंने आविष्कार किया, जिसका आज भी प्रयोग होता है। विंशोत्तरी दशा, अष्टोत्तरी दशा। एक ने माना कि पूर्ण उम्र 120 वर्ष का है, इसे नक्षत्रों में ग्रहों में बांट दिया। किसने नहीं साहब 108 पूरा पूर्णायु 108 वर्ष है, अष्टोत्तरी का गया, उसको बांट दिया गया। फिर एक दशाई, इसे कहते योगनी दशा, उसमें 8 होते ना, मंगला, पिंगला, धान्या, भ्रामरी, भद्रिका, उल्का, सिद्धा, संकटा, योगनी। और विस्तार से इसमें राशि फलादेश वर्ष है बात। बहुत सारे कई सारे दशा है। इस तरह से कुल 35-36 प्रकार के दशाओं का रिसर्च हुआ। लेकिन जो परंपरागत है या इधर की तरफ जो चलता है, उसमें मोस्टली चलता है विंशोत्तरी दशा। कहीं कहीं कुछ लोग उसमें जो योगिनी उसका प्रयोग करते हैं। साउथ के कुछ इलाके वहाँ अष्टोत्तरी चलते हैं। है, ये रहा फलित के डिविजन्स प्रकार। अब हम लोग बातें कर रहे थे, पिछली बार चर्चा किया था चंद्रमा से बनने वाली योग। आइए अब बात सूर्य की है। दोनों बड़े, जहाँ चंद्रमा मनाधिपति है वहीं सूर्य हमारा प्राण वायु है, प्राण है सूर्य। हमारे ग्रहों का, हमारे सौर मंडल का राजा है सूर्य। खैर, सूर्य से कौन से योग बनते हैं और उससे क्या कहते हैं? सूर्य से भी 3 ही योग बनते हैं। जैसे चंद्रमा था ना, अनफा, सुनफा, दुर्धरा, उससे सूर्य से भी योग बनते हैं। वेश, वेश, वाश और उभयचरी। ये क्या होता है भाई? सूर्य नाम का ग्रह जहां स्थित होता है, सूर्य 12 महीनों में 12 राशियों में भ्रमण करता है। तो जिस महीने में आपका जन्म है, जहां आपका सूर्य बैठा होगा ना, उसके दूसरे भाव में जो ग्रह होता है वो सूर्य से वेश नाम का योग बनाता है, उसे वेश योग कहते हैं। और जो 12वें होता है उसे वाश योग कहते हैं। और जो दोनों तरफ उसको उभयचरी कहते हैं। उभय माने दोनों तरफ, इधर भी आगे भी पीछे भी। वैसे ज्योतिष योगों का विज्ञान है। योग माने समीकरणों का विज्ञान। योग के समीकरण है और बहुत सारे योग है, अनंत योग हैं, उनको गिनना बहुत मुश्किल काम है। आई बात समझ। और यह सिद्धांत यह बताता है कि जीवन को साथ की बड़ी आवश्यकता है। जीवन बिना साथ के बड़ा अकेला, आइसोलेट कहा जाएगा। और सबको चाहिए, हमारे ग्रहों को भी चाहिए। ग्रह हमारे जीवन के आधारभूत हैं, अगर उन्हें चाहिए तो हमें क्यों नहीं चाहिए? सूर्य कितना भी मजबूत हो जाए पर बिना ग्रह मंत्रिमंडल के कमजोर हो जाए। देश का राजा कितना मजबूत हो जाए, देश का प्रधानमंत्री कितना मजबूत हो जाए, पर उसे अपने मंत्रिमंडल का सहयोग न प्राप्त हो, लोग उसे दूर भागने लगे, आसपास से कटने लगे लोग, तो बड़ा कमजोर लगा ना। अतः हमारे ग्रहों को भी साथ चाहिए। अब 2 तरह का साथ है। एक साथ हुआ हमसे आगे वाले, दूसरा हमसे पीछे वाले। देखा हुआ ना सड़क पे जब किसी बड़े व्यक्ति की गाड़ी चलती है, किसी मंत्री की, मुख्यमंत्री की, प्रधानमंत्री की, जितने बड़े लोग हैं, तो उनके दोनों तरफ गाड़ियां चलती हैं। आगे भी गाड़ियां होती और पीछे भी गाड़ियां होती।
मैंने वो पूर्णतया सुरक्षित होते हैं, है बात। तो जो सबसे प्रबल होता है प्रधान से, तो कहते हैं वो भाई चलिए, पर आगे वाले भी कुछ बली होते हैं, पीछे वाले कुछ बली होते हैं, और उनके फल अलग अलग होते हैं। आइए हम सबसे पहले आगे वाले की बात करते हैं कि जहाँ सूर्य नाम का ग्रह बैठा है, उसकी दूसरा भाव है, सेकंड हाउस है, द्वितीय भाव है, वहाँ को ग्रह बैठा तो क्या फल देता है। मान लीजिए उसके दूसरे भाव में बृहस्पति नाम का ग्रह बैठ गया, सूर्य का वेशी योग बृहस्पति से बनता है, और सूर्य मान लीजिए कुंभ राशि का है, तो जो बृहस्पति होगा ना वो मीन राशि का हो, तो क्या लिखा जाएगा, प्रचुर धन वाला, किसी धनवान परिवार में जन्म लेने वाला, या पैदा होते ही कोई अच्छा तमगा प्राप्त करने वाला, कि साहब ये तो राजा का बेटा राजकुमार है, फला सेठ का बेटा सेठ कुमार है, या सेठ जी का बच्चा है। अगर मान लीजिए वो मंगल से बनता है तो कैसा होगा भाई, कहाँ बड़ा प्रबल संभाषण करने वाला, बड़ा बोल्ड लेक्चर देने वाला, बड़ा अच्छा सेनापति बनने वाला, और वर्दी पहनने वाला, या एक सफल राजनयिक या सफल प्रशासक भी कह सकते हैं। मान यही योग बुध के द्वारा बनता है। आप जानते हैं बुध वाक्पटुता का मालिक है, बड़ा वाक्पटु बना देता है, निपुण बना देता है बुध, तो बड़ा प्रिय है। पर अगर बाई दिव्य अगर मान लीजिए सूर्य किसी का सिंह राशि का है और द्वितीय भाव बुध है, बुध कन्या राशि का होगा, इसका मतलब वो कला का बड़ा जानने वाला, कोई एक्टर हो सकता है, कलाकार हो सकता है, कोई सिंगर भी हो सकता है, कोई बहुत अच्छा नृत्य करने वाला हो सकता है। अगर उसी घर में शुक्र बैठ जाए द्वितीय भाव में, कैसा होगा भाई, कहाँ थोड़ा स्त्रियों लोलुप, बार बार उसका मन स्त्री जाने वाला, अतृप्त, कभी स्त्री से तृप्त होने वाला नहीं, है बात। भोजन का बड़ा शौकीन, तरह तरह के व्यंजनों का उपभोग करने वाला, बड़ा धन संग्रह करने वाला, खर्च करने में थोड़ा कंजूस, इन्वेस्ट करने वाला, पैसा आ जाए जमीन खरीद, घर खरीद, और थोड़ा वहाँ मधुमेह का डर भी बढ़ जाता है। वही शुक्र अगर वही शनि नाम का ग्रह है, यह योग शनि से बन रहा है, कैसा होगा। आप तो जानते हैं कि शनि सूर्य के पास कमजोर होता है, क्योंकि शनि रात्रि का मालिक है, सूर्य दिन का मालिक, पर कमजोर कुछ फल तो देगा मैं, कहाँ बड़ा अच्छा वाक्पटु, बड़ा अच्छा झूठ मिथ्या भाषण कर लेने वाला, कोई पकड़ ही ना पाया, है बात, बड़ी योजनाएं बनाने वाला, पर क्रियान्वयन कर आलसी, नींद में चलने वाला, लेकिन बड़ा क्रिएटिव, नई योजनाओं का जन्म देने वाला, नई विधा का संचार करने वाला, या अच्छा तकनीकी का ज्ञान रखने वाला। पर ठीक है, अब अगर ऐसा ही योग मान लीजिए पीछे बनता है, सूर्य से 12वें खाने में बनता है, जिसको हम वास योग कहते हैं। मान लीजिए यह योग सूर्य से बृहस्पति 12वें बैठ गया, तो कैसा कहा जाएगा, कहाँ अच्छा थोड़ा खराब, बड़ा मिला जुला, बड़ा विद्वान, अच्छा विद्या का देने वाला है, पर निरंतर भयग्रस्त रहने वाला, एक भ्रम की अवस्था में देने वाला, इल्यूजन माइंड है, आई बात। और थोड़ा गंभीर, बड़ा अंतर्मुखी, अपनी बातें न पाने वाला, कमजोर नेत्रों वाला। अगर मान लीजिए वही योग मंगल से बनता है, मंगल नाम का ग्रह सूर्य से 12वें होता है, हालांकि इन 12 महीनों में किस महीने का सूर्य, किस राशि का सूर्य, उस पर डिपेंड करता है। इन सामान्य की बातें करें, मंगल, और मानिए मंगल की वो राशि कमजोर राशि, बहुत मजबूत राशि मंगल की नहीं है, तो कहा वो थोड़ा त्वचा के रोग से पीड़ित, और क्या कहा निर्णय लेने में बड़ा डरपोक, मैंने उसका जो कॉन्फिडेंस होगा ना, बड़ा स्विंग करने वाला, निरंतर यात्रा करने वाला,
दूर यात्राओं का बड़ा शौकीन, दूर जाके बड़ा व्यवसाय करने वाला, घूम घूम कर व्यवसाय करने वाला, सही बात है। और अपने अंतर मन में शत्रुओं से भयभीत पीड़ित, कल्पना में शत्रु है उसके अंदर आने लगे। पर ऐसा योग अगर बुध नाम के ग्रह से बनता तो क्या कहा था भाई? बुध का अच्छा योग बनाता बुध, बड़ा अच्छा कलाकार, निपुण, अपनी कला में माहिर। सूर्य से उत्पन्न होने वाले जो ताप के रोगों से बचाने वाला, पित्त को शांत करने वाला, त्वचा के सौंदर्य को बढ़ाने वाला, अपनी वाणी भाषा से अभिव्यक्ति से आकर्षित कर लेने वाला, बहुजन प्रेमी, वो समुदाय का बहुलता का मिताटी का बड़ा प्रेमी होता है, जो बड़ा चाहने लगे उसको, और बड़ा सम्मान पाने वाला, आप प्रत्याशित भी कर सकते। पर यही योग अगर शुक्र से बनता तो क्या कहा जाए? शुक्र, हाँ, वैसे तो शुक्र 12वें सूर्य से कारक ही होता है, अच्छा होता है। क्या? सुंदर स्त्री का सुख पाने वाला, अच्छी भार्या का योग, और पैसा कमाने वाला भी और संतुलित खर्च करने वाला भी, बड़ा आदर सम्मान देने वाला, अतिथियों को बड़ा अवगत करने वाला, दान देने में बड़ा निपुण, यज्ञ करने वाला, ब्राह्मण आदि का बड़ा सेवा करने वाला, और परिजनों प्रियजनों बड़ा प्रिय लगने वाला। यही ओवर शनि से बनता, शनि 12 हो जाता क्या तो थोड़ा खराब आ जाएगा। कहा कैसा? कहा नेत्र रोगी, नेत्र का रोग बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। इंटेस्टाइन, उदर विकारी, पेट का रोग पैदा करने वाला, पैरों के तकलीफ से दुखी रहने वाला, आई बात। और अब निर्णय में बड़ा आगे पीछे बन होने वाला, ऐसा विद्यार्थी कि रोज वो टाइम टेबल बनाए, फिर इम्प्लीमेंट नहीं करे, पूरा साल बीत जाए। पैसा रहते हुए निरंतर गरीब रहने वाला, मानो बड़ा धन उसके पास है पर हमेशा तना भाव की बातें करता, कहता है कहाँ नहीं है मेरे पास। नहीं, धनाढ़ता में भी गरीबी का अनुभव करने वाला ऐसा होता है जब शनि सूर्य से 12वें हो। ये बातें हमने बताई सूर्य से बनने वाली 2 योगों का, वेश योग का और वाश योग का। कल हम चर्चा करेंगे उसका तीसरा योग, जिसको उभयचरी कहते हैं। ये चर्चा हम लोग कल करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।